पूर्वार्थ प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूजनीय आराधनीय सम्माननीय जगताधार जगन नियंता हृदयेश्वर प्राणेश्वर अखिलेश्वर सर्वेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर श्री बालकृष्ण भगवान एवं उन्हीं प्रभु की जो वांग्मयी शक्ति है, शब्द स्वरूपा है, उनका अक्षरमय विग्रह है, स्वरूप है। ऐसे इस श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान करते हुए उन्हें नंद नंदन जगत बंदन श्री बालकृष्ण की जो परमाराध्या है, जगत वंद्या है, विश्वानु नंदनी है, सृष्टि वंदनी है, ऐसी श्री राधा रानी जिनके चरण कमल का आश्रय हम लोग ग्रहण करें, तथा श्री रघुनंदन सरकार एवं उन्हीं रघुनंदन सरकार के जो परमोपासक हैं, दास्य भक्ति के जो प्रमुख प्रणेता हैं, ऐसे श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी विप्र समाज को मेरा अभिवादन। भक्तिमयी माताएं, भद्रमयी पुरुष सभी को जय श्री राम, राधे श्याम, सादर प्रणाम। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें, लेकिन ये मेरा निजी विचार है कि पूज्य महाराज जी जो अभी कथा सुना रहे थे ना आपको, अजामिल प्रसंग, वो प्रसंग मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। प्रिय इसलिए लगता है कि हम भी अजामिल से कम नहीं है, हम भी अजामिल से कम नहीं है महाराज। हमें इस जन्म का पता है कि हमने अपने आप को संभाल रखा है, लेकिन पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। पिछले जन्मों में आपने जो किया उसका तो फल भोगना पड़ेगा ना। तो पिछले जन्म में आप कोई महापुरुष तो होंगे नहीं, निकृष्ट व्यक्ति थे कि आपको कोई मानव योनि मिली। भगवान ने सोचा कि चलो इस पर दया कर दें, एक मौका और दे दें। हम लोग अजामिल हैं, इसलिए मैंने जो ग्रंथ लिखा उसमें मैंने अजामिल की परिभाषा दी। अजामिल है कौन? अजामिल का शाब्दिक तात्पर्य है कि जो ब्रह्म में न मिल करके माया में मिल जाए। ब्रह्मा का एक नाम अज है, अजह ब्रह्मोति, लेकिन माया का एक नाम क्या है? अजा। अब देखिए दोनों शब्दों का फेर। अजामिल के पिता ने नाम अजामिल इसलिए रखा कि विचार किया मेरा बेटा ब्रह्म साक्षात्कार करेगा, अहम ब्रह्मास्मि की सीढ़ी को चढ़ेगा। लेकिन महाराज हो गया उल्टा, ये ब्रह्म में ना मिल करके माया में मिल गया। अजय मिलती थी अजामिल, ये तो पिता ने सोचा, लेकिन हुआ क्या? अजायाम मिलती थी अजामिल। ये ब्रह्म में ना मिल करके किसमें मिला? माया में। इसलिए मैंने एक 6 लाइन की कविता लिखी थी कि माया है क्या। विश्वमोहनी शांभवी माया जिनका नाम, विश्वमोहनी शांभवी माया जिनका नाम, सकल जगत को मोहना, सकल सृष्टि को मोहना, नियत है जिनका काम, नियत है जिनका काम, न बच पाए कभी हरिहर, नियत है जिनका काम, न बच पाए कभी हरिहर।
अरे संभल के चलना भैया, बड़ी ही कठिन डगर। संभल के चलना भक्तों, बड़ी कठिन डगर। कहत दास वेदांश, कहत दास वेदांश, अगर जो बचना चाहो। कहत दास वेदांश, अगर जो बचना चाहो। कर से कर लो कर्म, मुख से हरि गुण गाओ। कर से कर लो कर्म और मुख से हरि गुण गाओ। इसलिए भागवतकार कहते हैं, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। हृंसस्त्वपापेन विहिंसितः खलः, साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। महाराज भगवान विष्णु नारायण है, जिनकी नारायणी शक्ति ही माया है। इसलिए कहा विष्णोर माया भगवती। हम लोग गाते हैं ना, जय भगवती देवी नमो वरदे। ये भगवती कोई और नहीं है, माया ही है। देखिए आपने हो ना हो भाई, आप लोगों को होता है ना कहीं चोरी ना हो जाए घर में, तो जब भी जाते हैं तो ताला लगा करके जाते हैं। चाबी एक ही होती है, ताला भी एक ही होता है। एक ही चाबी से ताला खुलता भी है और एक ही चाबी से बंद भी होता है। मन भी एक चाबी है, मन एक चाबी है। इसको आप इधर घुमा दिए माया की तरफ तो आप बंद हो जाएंगे सृष्टि के चक्र में, और अगर माधव की तरफ मोड़ दिया ना तो आप स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। परम स्वतंत्र न सर पर कोई। फिर आपको इस भवाटवी में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बड़ी प्रबल है। भगवान कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बड़ी प्रबल है और इसको जीतना बड़ा ही कठिन है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 2य अध्याय में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्माद् इदमहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। जिस तरह हवा को पकड़ना बड़ा कठिन है, वायु पर अपना प्रभाव डालना बड़ा कठिन है, उसी तरह मन को भी वश में करना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जिसने मुझे ध्याया है, मेरा गुण गाया है, वो मन को भी जीतते हैं और माया को भी जीतते हैं और अंत में माधव की चरण शरण को ग्रहण करते हैं।